An investor's life is full of choices and decisions. पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, कब बाय और सेल करें, बेस्ट क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, इन्वेस्टमेंट को कितने दिनों तक होल्ड करके रखें, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते ये भी डर लगा रहता है कि कहीं कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं हो रही है। लेट्स से आपने प्लान किया कि हर महीने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सोचने और समझने के बाद फाइनली आपने ये भी डिसाइड किया कि आपके लिए इक्विटी फंड्स बेस्ट रहेंगे। बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस डिसीजन के बाद भी आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि ये पैसे किसी और म्यूचुअल फंड में लगाए होते तो। यू कैन बीट दिस फोमो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटीज और डेट दोनों में करते हैं। नतीजा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इक्विटीज की वजह से अच्छे रिटर्न्स का पोटेंशियल बना रहता है और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स यानी कि डेट एलिमेंट की वजह से स्टेबिलिटी भी रहती है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं। सबका अपना अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन और रिस्क प्रोफाइल होता है। आपको बताते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की 4 कैटेगरीज के बारे में। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का 75 से 90% एलोकेशन डेट सिक्योरिटीज में होता है, जैसे कि बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। द रेस्ट ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। इन फंड्स का एम होता है कि इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम मिलती रहे और उनका कैपिटल भी प्रिजर्व्ड रहे। अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है और इन्वेस्टमेंट होराइजन छोटा है, देन यू कैन चेक आउट कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स के नाम से ही समझ में आता है कि ये काफी बैलेंस्ड होते हैं when it comes to money allocation. Usually ये debt and equity related instruments में 40 से 60% की रेंज में इन्वेस्ट करते हैं। Balanced hybrid funds are suitable for investors who seek moderate risk and returns. सेबी नॉर्म्स के हिसाब से अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को 65 से 80% पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है एंड 20 से 35% इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इन फंड्स का ये एम होता है कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले और इसलिए ये कई तरह के सेक्टर्स एंड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको रिस्क लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन कंसिडर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स बाकी हाइब्रिड फंड्स से थोड़ा अलग होते हैं। ये इक्विटी और डेट के अलावा एक और एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड या फिर रियल एस्टेट। एज अ रूल तीनों एसेट क्लासेस में मिनिमम 10% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तलाश में हैं एंड मॉडरेट से हाई रिस्क उठा सकते हैं, देन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स कुड बी द वन फॉर यू। रिस्क एंड रिटर्न्स के बीच बैलेंस स्ट्राइक करना आसान नहीं है, बट इक्विटी सेविंग्स फंड्स मैनेज टू डू सो। ये फंड्स इक्विटी एंड डेट में इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के इंक्लूजन की वजह से डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट रिस्क फैक्टर भी डिक्रीज हो जाता है एंड स्टेबल रिटर्न्स का पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये फंड्स मिनिमम 65% इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड मिनिमम 10% इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी जो बचा वो डेरिवेटिव्स में ही जाता है। अब स्टॉक्स पर आपको ये सभी म्यूचुअल फंड्स कैटेगरीज तो मिलेंगी ही, साथ ही सोल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरीज ऑफ हाइब्रिड फंड्स भी अवेलेबल है, लाइक फॉर रिटायरमेंट सेविंग एंड फॉर चिल्ड्रन। म्यूचुअल फंड्स का ऑल न्यू अवतार आप ट्राई कर सकते हैं न्यू अपस्टॉक्स के साथ। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.